दिस इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन पार्ट 2 और आज का टॉपिक है ऑनर किलिंग। मैंने इस वीडियो के लिए दो केसेस उठाए हैं, दोनों रिसेंटली ही हुए हैं। पहला केस राधिका यादव, एक फॉर्मर स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर और एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक ऐसी लड़की जिसने बहुत सारे सपने देखे थे, जो बाहर जाकर पढ़ना चाहती थी, टेनिस कोचिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर अंत में उसके खुद के ही पिता ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। दूसरा केस भी मई 2025 का ही है। एक 23 वर्षीय लड़की सरस्वती माल्यान अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी गुड़गांव में। दोनों ही सेम ई कॉमर्स कंपनी में काम करते थे। सरस्वती की पहली शादी 2019 में हुई थी और ये शादी जबरदस्ती हुई थी। 2 साल के बाद सरस्वती वापस घर आ जाती है। 2022 में फिर से शादी अरेंज की जाती है और वो शादी भी नहीं चलती। आखिर में सरस्वती अमित के साथ रिलेशनशिप में आती है, जो उसके ही गांव का था, पर पिता और भाई दोनों को ही ये रिलेशनशिप मंजूर नहीं था। मई 10 को सरस्वती वापस अपने गांव आती है, एक आखिरी कोशिश करने के लिए कि पिता और भाई दोनों मान जाएं। पर होता क्या है, सरस्वती के पिता, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त तीनों मिलकर सरस्वती का गला दबाकर उसको जान से मार देते हैं। फिर उसकी बॉडी ले जाके जंगल में पेट्रोल डालकर जला देते हैं। जरा सोचिए, राधिका यादव और सरस्वती माल्यान, इन दोनों ने अपने आखिरी समय में किसका चेहरा देखा था? उस इंसान का जिन्होंने इनको जन्म दिया, उस इंसान का जिनको इन्होंने राखी बांधी थी। अगर एनआरसी का डेटा उठाएं तो पिछले 5 सालों में झारखंड में सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस हुए हैं, उसके बाद हरियाणा और यूपी। क्या ऑनर किलिंग का कोई सोल्यूशन है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग काउंसलिंग देख के सुधर जाएंगे, तो आप गलत हैं। मध्य प्रदेश में केस हुआ था जहां पे एक लड़की सोशल मीडिया पे हेल्प मांग रही थी कि उसके पिता उसके रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करते और अगर उसकी जान जाती है तो उसके पिता जिम्मेदार होंगे। वो वीडियो पुलिस तक भी पहुंचता है। पुलिस दोनों बाप बेटी का काउंसलिंग भी करती है। लड़की को नारी निकेतन ले जाने का भी पूछा जाता है, पर वो लड़की मना कर देती है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लड़की का पिता और उसका कजन भाई दोनों उसको अपने ही घर के एक रूम में लेके जाते हैं, ये बोलकर कि मैटर सॉल्व करना है, और दोनों ही उसको गोली मार देते हैं। लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल थी। इविल पेट्रियार्कल माइंडसेट। ये लोग ना बाप हैं ना भाई हैं, ये लोग शैतान हैं, जीते जागते शैतान। ये लोग अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने कम्युनिटी, अपनी कास्ट, अपने ईगो को रखते हैं। गर्ल्स, अगर आप भी ऐसे एरियाज को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिसार, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, सहारनपुर, झारखंड, जहां पर आज भी लड़कियों को परिवार की इज्जत माना जाता है पर इज्जत दिया नहीं जाता, और अगर आप भी राधिका यादव या फिर सरस्वती माल्यान जैसी सिचुएशन में हैं, तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस स्मार्टली लेने चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड पे इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन, आजादी की परिभाषा, उसको समझिए, उसको क्लियर कीजिए। दारू पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, क्लब जाना, ये सब इंडिपेंडेंस नहीं होता। यू माइट एंड अप लाइक मेरठ की मुस्कान और सोनम। अपनी पढ़ाई और करियर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि यही आपके फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। नहीं तो कम से कम ऐसे स्किल्स, ऐसी चीजें सीखिए जिससे आप पैसे कमा सकें। अगर मुझे अपने करियर के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए घर से भागना पड़ता, सो आई वुड हैव ट्रस्टेड नो वन। मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी लाइफ की स्टोरी, लाइफ की सिचुएशन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं। जीरो डिजिटल प्रेजेंस, आई वुड हैव सर्वाइव्ड ऑन माय इंस्टिंक्ट्स एंड माय कैपेबिलिटी। गर्ल्स, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, आई विल प्रे टू लॉर्ड जगन्नाथ दैट यू फाइंड योर पीस एंड योर इंडिपेंडेंस। यू आर एन इंडिविजुअल सोल एंड यू आर हियर टू मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय जगन्नाथ।